सबको जय मसीह की। मेरा नाम पूजा है। मैं हिमाचल प्रदेश शिमला की रहने वाली हूँ। मैं पिछले 1 साल से संजय भैया और उनकी प्रेरणा मिनिस्ट्री से जुड़ी हूँ। जब से मैं प्रेरणा मिनिस्ट्री से जुड़ी हूँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी आशीष पाई है, बहुत सारे बदलाव मैंने देखे हैं। और अभी मैं छोटी सी गवाही आपको बताना चाहूँगी। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, संजय भैया प्रार्थना कर रहे थे। वैसे मैं ये गवाही काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी मैं गवाही दूँ। अभी संडे के दिन जब वो प्रार्थना कर रहे थे, उस टाइम मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। एक्चुअली में मुझे माइग्रेन का दर्द होता है, मुझे बहुत बहुत दर्द होता था। उस दिन भी मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैं प्रार्थना सुन रही थी और मेरे को इतना दर्द हो रहा था। प्रार्थना सुनते सुनते ही भैया वचन बता रहे थे, उसी बीच में नीचे बिस्तर में मैंने लेट गई नीचे। ऐसे ही मुझे समझ ही नहीं, मुझे इतना दर्द हो रहा था, मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। और जैसे ही भैया का वचन भी कंप्लीट हो गया था, ऑलमोस्ट प्रार्थना ख़त्म हो गई थी, वैसे ही मुझे ये था कि मैं मन भी कर रहा था कि मैं खाना खाऊं, बट मुझसे उठे नहीं जा रहा था। बस ऐसे ही मन में प्रार्थना करी। और जब भी मुझे दर्द होती है, भैया ने मुझे एक लिंक भेजा है चंगाई वाला। मैं मैक्सिमम टाइम उसको ही सुनती हूँ। और बारी क्या होता था, मैं जब भी मुझे दर्द होता था, मैं बहुत बार क्या होता है कि मैं भैया को बोल देती कि भैया मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे वहाँ दर्द हो रहा है। बट नहीं, मैं जब भी मुझे अब दर्द होता है, मैं हमेशा कई बार मुझे इतना दर्द होता है, मुझे हमेशा ना 2 से 3 टैबलेट मैं मेडिसिन की लेती थी, पेन किलर। मुझे इतना दर्द होता है, मुझसे सहन ही नहीं होता था, होता ही सिर दर्द। बट अब मैं जब भी मुझे दर्द होता है, और उस दिन में मुझे दर्द हो रहा था, मैंने जैसे ही वो लिंक सुना, आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे इतना आराम मिला। उस 10 से 15 मिनट के अंदर मैं गई, मैंने खाना बनाया, मुझे इतना रिलैक्सेशन फील हुआ। और तब मैं सोचने सच में ना, प्रभु कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में हम लोग खुद के अंदर, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां होती है। मेरे अंदर भी बहुत कमियां थी, अभी भी है। मैं प्रभु को तो मैं जानती थी, बट उनकी जो बातें हैं, हाँ, दूसरों की निंदा करना, दूसरों की बुराई करना, प्रभु की बहुत सारी आज्ञाएं प्रभु ने हमको दी थी, 10 से आज्ञाएं प्रभु ने हमको दी है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग कुछ बातें मानते हैं, कुछ बातों को हम ऐसे ही करते हैं। तो मैंने भी शायद बहुत सारी गलतियां मैंने अपनी लाइफ में करी। बट अभी जब से मैं भैया की मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हूँ, बहुत सारी चेंजिंग मैंने अपनी लाइफ में देखी है। और बहुत सारी चेंजिंग देखी है मैंने अपनी लाइफ में। और ख़ासकर मैं अभी बताना चाहूँगी कि जो अभी ये लॉकडाउन का टाइम था, मुझे ऐसा लगा ना, सच में मुझे नहीं पता कि मैं सच में मेरी बात बहुत सारे लोगों को कैसी लगेगी। मैं सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता। बट मेरे को ऐसा लगता है कि ये लॉकडाउन का जो टाइम था, मेरे लिए बहुत ही बेस्ट टाइम था। बेस्ट प्रभु ने ये जो टाइम दिया, मुझे नहीं पता औरों के लिए, बट मेरे को जो टाइम प्रभु ने ये दिया, एक मन फिराव का प्रभु ने अवसर दिया। इस बीच में सच में प्रभु ने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। प्रभु ने मुझे ना, मेरी लाइफ, प्रभु ने मेरे को बहुत बहुत आत्मिक रूप से प्रभु ने मुझे उभारा है। इस बीच मैंने बहुत सारी ऐसी कमियां थी, मेरे अंदर बहुत कमियां अभी भी है, जिनको कि मैंने निर्णय लिया कि मुझे नहीं, ये सब चीज़ें नहीं करनी। खासकर जब गुड फ्राइडे के दिन भैया का वचन था, जब उन्होंने इतने अच्छे से उन्होंने समझाया, वो जो वानियाँ थी, 7 वाणी, जब भैया उनके बारे में बता रहे थे, जैसे उन्होंने बताया, जैसे प्रभु यीशु को जब क्रूस पे लटकाया जा रहा था, क्रूस पे जब प्रभु यीशु को लटकाया जा रहा था, उसी टाइम प्रभु यीशु ने प्रार्थना करी कि हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जैसे उसके बाद भैया ने उसको इतने और अच्छे तरीके से भैया ने उस वचन को समझाया। उसी टाइम मुझे पता नहीं क्या हुआ कि अंदर से एक आवाज़ सी आई कि नहीं, मुझे ये लगा कि प्रभु यीशु इतने महान थे, वो उनको मारा जा रहा था, कीलों से उनको वहाँ सूली पे लटकाया जा रहा था, फिर भी प्रभु जो है वहाँ पे मरते मरते भी वो हमारे पापों के लिए, और जो उन्हें मार रहे थे उनके लिए प्रभु उनके लिए माफ़ी मांग रहा है। और हम अपनी लाइफ में, हमारे पड़ोसी होते हैं, कोई हमारे साथ कुछ भी बुरा करे, हमारे दिल में एक मलाल होता है कि नहीं, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ गलत किया, तो मुझे भी उसके साथ ना, उसके लिए कुछ ना कुछ खटास होती है हमारे में। शायद ऐसा मेरे अंदर भी था, मेरी लाइफ में भी ऐसा था।
मेरे पड़ोसी है, मेरी जो फैमिली मेम्बर ही है, फैमिली हर एक फैमिली में होती है, कहीं बनती है नहीं बनती है, तो हम लोगों की भी ऐसे ही था। मेरे बगल में ही रहते मेरे ताऊ जी के बेटे हैं, और जो और फैमिली बहुत सारे हैं जिनसे बातचीत भी नहीं होती है। तो मेरे दिल में भी होता था कि नहीं, एक मलाल होता था कि और जो मेरे फैमिली में और भी है कि नहीं यार। और कहीं ना कहीं हम जो एक दूसरे की निंदा में लगे रहते हैं कि हाँ इसने ये वो, मतलब बहुत सारी बातें। तो उस टाइम मेरे को लगा कि नहीं, हम ना इन सब चीज़ों में बहुत सारी, जैसे भैया ने मुझे वो जब समझाते हैं बोलते हैं, उस टाइम ऐसा लगता है कि नहीं, खुद प्रभु ना उतर के आए हैं, और खुद प्रभु यीशु जो है एक भैया के मुंह से ना वो बोल रहे हैं कि तुम ये नहीं ऐसा करो, तुम ऐसा कर रहे हो। और उस टाइम ऐसा लगा मुझे ना, उस वचन ने मुझे इतना बदला, उस वचन के द्वारा मेरे अंदर इतनी बदलावट आई कि अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, मेरे जो ब्रदर है जिनकी मैं बात कर रही थी, वो आए थे। मैं उनको विश नहीं करती, बहुत आई थिंक 1 साल से ऊपर ही हो गया, मैं विश नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। मुझे नहीं पता, मैंने उनको, वो मुझे जैसे ही वो रामपुर आए थे, मेरे को यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ, तो मेरे को दिखे, मैंने उनको विश किया। हमारे इधर करते हैं पैर छूते हैं, तो उस तरह से मैंने उनको पैर छुए। मुझे नहीं पता कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे, मैं उनको कभी करती भी नहीं हूँ, बट अपने आप ही। और जब मैंने उनको किया ना, उस टाइम मैं थोड़ी देर के लिए बाद में सोच रही थी, और मैं अपने छत पे थी, मैं लेंटर पे थी, मैं सोचने भी लगी कि प्रभु ये बदलाव मेरे अंदर कैसे आया। मतलब मैं ना इतनी हैरान थी, मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, मेरे अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी थी मेरे अंदर। मैं प्रभु को तो मानती थी, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक वो बुराई का जो एक होता है कि हम दूसरों की कहीं जाना, किसी के पास जाना, या कभी अपने मम्मी से बात करना, हाँ अपने फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं, हाँ, या उनके किसी के लिए भी वो चीज़ें हमारे अंदर थी, मेरे अंदर थी, मुझे नहीं पता मेरे अंदर थी वो बातें। बट मतलब उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैं अभी लॉकडाउन के टाइम में खुद भी मैं प्रार्थना में, जब भी मैं प्रार्थना बस करती, मैंने प्रभु से यही मांगा कि नहीं प्रभु, मुझे ये, और जैसे जैसे कि मुझे इन सब चीज़ों से आपने दूर रखना है। और उसके बाद जैसे मैं वचन को मैक्सिमम टाइम भैया के वचन समझाते हैं, बोलते हैं, तो वो एक ना बदलावट उन वचनों ने मेरे अंदर लाई। और धीरे धीरे, मैं ये तो नहीं बोलती हूँ, मैं अभी भी मैं तो शायद प्रभु के, मैं तो जूती के प्रभु के सामने खड़े होने के मैं लायक भी नहीं हूँ, बट प्रभु ने इतने अच्छे से संभाला, इसके लिए तो प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ मैं संजय भैया और उनकी प्रे टाइम की मिनिस्ट्री के लिए, कि वो इतने अच्छे से वो समझाते हैं, बताते हैं। और सच में मैंने एक चीज़ और देखी कि जैसे मैं स्टार्टिंग में प्रे टाइम मिनिस्ट्री से जुड़ी थी मैं हर बात के लिए भैया को बोलना कि भैया मुझे ना ये दर्द हो रहा है, भैया मुझे, मेरे लिए प्रार्थना करो, भैया मुझे ना ये प्रॉब्लम हो रही है, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। तो वो करते थे, वो चीज़ें हो जाती थी, मतलब होती थी वो चीज़ें। बट अभी मैं आपको ना कुछ, मैं मतलब एक ये छोटी सी गुहाई के रूप में समझो, या फिर मैं कुछ ये जो मेरे साथ अभी हुआ, मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। अभी कुछ दिनों से मेरे साथ क्या हो रहा है कि जैसे ही अब मैं आजकल मैं प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि ये जो लॉकडाउन का टाइम है, ये प्रभु ने एक मन फिराव का एक अवसर हमारे लिए दिया है। क्योंकि अगर हम अभी भी नहीं बदलेंगे तो शायद हम कभी भी नहीं बदल सकते हैं। और इसी बीच अभी आजकल क्या हुआ कि जैसे कि मुझे कभी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कई बार मेरे को दर्द या कुछ भी होगा, कुछ फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम कुछ भी होगी, तो सबसे पहले मैं जब भी होता था कि मैं मांगती हूँ, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, मतलब प्रभु ना, मैं जैसे ऐसा लगता है कि ना मैं मांग रही हूँ और प्रभु ना मेरे लिए उसी टाइम वो सब चीज़ें कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। पर और मैं अभी जैसे मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही है कि मतलब मैं कुछ भी प्रभु को बोलूँ ना कि प्रभु ये सब चीज़ें होनी चाहिए, वैसे ही वो होता है। और शायद, और उस टाइम उस बीच मैंने ना एक चीज़ और जानी, ये मैंने सीखा इस स्टेज से कि शायद ना जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता है, उसकी एक वजह होती है, उसकी वजह होती है कि हम में खुद में कहीं ना कहीं बहुत सारी, कहीं ना कहीं नहीं, सच में बहुत कमियां होती है। हम जो है प्रभु को तो जानते हैं, हम क्या होते हैं कि एक वो होता है कि हाँ मैं चर्च जाती हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं प्रभु को मानती हूँ, बट हमारी लाइफ में बदलावट नहीं होती है। बदलावट आना बहुत ज़रूरी होता है, हम अपने जीवन को नहीं बदलते हैं, प्रभु की आज्ञाएं हैं, उनकी पूरी आज्ञाओं को हम नहीं मानते हैं, हम उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से नहीं चलते। बट अभी मैं उनकी आगे को पता नहीं,
बस कोशिश कर रही हूँ कि हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं प्रभु की मैक्सिमम प्रभु की बातों पे चल सकूँ, उनकी आज्ञाओं को मान सकूँ। और इस निर्णय के साथ में चलने की मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। और जब से मैंने ये निर्णय लिया है ना, आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत बदलाव मैंने अपनी लाइफ में इन दिनों देखे हैं। कुछ भी अगर दिक्कत होती है, परेशानी होती है, मतलब प्रभु जो है मांगने से या उससे पहले ही मेरे लिए करके दे देते हैं। ऐसा नहीं है, इससे पहले भी प्रभु ने मेरी लाइफ में बहुत सारे बदलाव किए, बहुत सारे बड़े बड़े प्रभु ने काम किए। बट एक जो होता है ना कि जब हम प्रभु से मांगते हैं तुरंत कुछ नहीं होता, हम सोचते हैं कि अभी मिला नहीं, बट वो चीज़ मैंने अब देखी। शायद जब हम अपने अंदर कुछ बदलने की, अपने आप को प्रभु के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करते, क्योंकि हम जो होते हैं मैक्सिमम टाइम संसारिक चीज़ों के लिए हम सोचते हैं, संसारिक चीज़ों की, हम वस्तु की चाह हम प्रभु से करते हैं। बट जब हम उसकी धार्मिकता के और उसके राज्य को जानते हैं तो वो उस टाइम हमारी लाइफ में ना प्रभु बहुत अद्भुत काम करते हैं। सच में संजय भैया, थैंक यू सो मच। ये सब आपके द्वारा ही हो पाया है। आपने जो इतने अच्छे तरीके से जो आप वचनों को बताते हैं, हमें समझाते हो। कुछ भी अगर दिक्कत होती है मुझे, कुछ भी अगर मेरे को कुछ डाउट्स लगता है तो मैं वहाँ पे पूछती हूँ भैया से कि नहीं ऐसा हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। और आज प्रभु ने मुझे बहुत अच्छी रीति से रखा हुआ है। हर चीज़ में प्रभु ने संभाल के रखा है। मेरी जो जैसे मैंने बताया, मेरी सिर में इतना दर्द जो होता था वो अभी मुझे ना के बराबर, मैं मतलब होता है दर्द, उसी टाइम उनका वो चंगाई वाला लिंक सुनती हूँ, मुझे एकदम आराम होता है। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, एकदम से मैं मतलब एकदम से कुछ भी दिक्कत परेशानी हो तो उस टाइम उसका जो सॉल्यूशन कुछ भी होता है, मतलब हमेशा प्रभु मेरे संग रहते हैं। पिछले 2 साल से मैंने मेडिसिन नहीं ली है, खासकर जब से मैं प्रेयर टाइम मिनिस्ट्री से जुड़ी हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। जब से मैं प्रेयर टाइम मिनिस्ट्री से जुड़ी हूँ, मैं हॉस्पिटल की मैंने एक भी मेडिसिन नहीं खाई है। थैंक यू सो मच लॉर्ड, थैंक यू संजय भैया। मैं मैक्सिमम टाइम बीमार रहती थी, बहुत सारी मेडिसिन यूज़ करती थी। मेरी मम्मी को भी बहुत प्रॉब्लम थी, वो डंडे के सहारे चलते थे, बट वो भी अभी ठीक है, उनको भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। फैमिली के लिए कुछ भी, अगर फैमिली में कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, अभी की हाल ही की बात मैं आपको बताती हूँ। मेरे भैया है, मैक्सिमम टाइम क्या होता था कि वो जब भी उन्होंने घर पे आना, कई बार वो आते थे, तो जब उन्होंने शाम को आना था फिर वो मैक्सिमम जैसे ड्रिंक करनी, तो हमेशा वो भी मुझसे लड़ते थे या फिर कुछ भी बहस बसाई होती थी, हम दोनों की फिर इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती थी। अभी कुछ दिन पहले वो भी लास्ट संडे को जो आए हुए थे यहाँ पे, उस दिन मैं सोच रही थी, उन्होंने जब बोला कि आज शाम को मैं इधर ही रुकूंगा, तो मैं सुबह से इतनी परेशान थी, मैं ये सोच रही थी अब भैया यहाँ रुकेंगे, मुझे पता है आज शाम को फिर से कुछ ना कुछ डिस्कशन करेंगे या कुछ होगा। तो मैं इतनी परेशान थी और उसी समय जो है मैंने प्रभु से मांगा, मैंने प्रभु को बोला, मैं कब प्रभु जी आपको पता है भैया आए हुए हैं, कुछ भी लड़ाई झगड़ा वो ड्रिंक करके कुछ भी वो मुझे ना बोले, कुछ भी इस तरह की कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो हमारे घर में। और आप यकीन नहीं करोगे, वो दिन था फर्स्ट टाइम शायद मेरी ऐसा हुआ है कि भैया ने पहली बार कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने चुपचाप से खाना खाया और वो सोने चले गए। और उसके बाद, उससे पहले हमेशा क्या होता था कि वो हमेशा ही मांगती, तो मैं उससे पहले भी थी, उससे पहले भी तो मैंने प्रभु से कितनी बार मांगा ना, मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु वो चीज़ें तो मैं पहले भी मांगती थी, तो वो तो ऐसा तो कुछ होता नहीं था, फिर भी वो चीज़ें होती थी, बट ऐसा नहीं है कि बहुत सा मांगती थी। तो उस टाइम भी मैं सोचने लगी कि ऐसा क्या हो गया, आज भैया ने बिल्कुल भी नहीं किया। तो जब मैं अगले दिन सोच रही थी कि सच में कहीं ना कहीं अगर हम अपने आप को, अपने जीवन को कहीं ना कहीं बदलने की अगर कोशिश भी करें तो प्रभु भी उस कोशिश में हमारा ज़रूर साथ देते हैं। और हम अपनी लाइफ में जो एक प्रभु ने जो आशीर्वाद जो हमारे लिए रखे हैं, पर प्रभु ने बहुत सारे जो ब्लेसिंग प्रभु ने जो हमें देना चाहते हैं वो भी हमें ज़रूर मिल जाती हैं। हम अपने ही गलतियों के कारण, हम अपने ही पापों के कारण, अपने ही उन जो गंदी गंदी जो हमें जो हैबिट्स होती है उनके द्वारा हम अपनी लाइफ में कभी भी आशीष नहीं पाते हैं।
सच में ये मेरी गवाही भी थी और ये मेरी कुछ मतलब मेरे जो दिल में था, एक मेरे को मेरा मन था कि मैं आप सबसे और मैं शेयर करूं। मैं बताना चाहती थी कि इन दिनों क्या मेरी लाइफ में हुआ, किस तरीके से प्रभु ने मुझे प्रभु के वचनों ने मेरे अंदर लाइफ में जो काम किया है, वो मैं आप सबको बताना चाहती थी। बट अगर किसी तो और संजय भैया, फिर से संजय भैया, उनकी प्रेयर टाइम मिनिस्ट्री को भी थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ। और सबको जय मसीह की।